तो आज का दिन बिग बॉस के घर में था द पलटू डे, यानी कि जहां सीन पलटा, बिग बॉस पलटे, घर वाले पलटे अपने जोन पलटने के बाद, और जो तबादले हुए इसमें क्या किस्सा हुआ, क्या कहानी हुई, सारी बातें होंगी। वहीं शुरुआत करने से पहले रिव्यू की मैं बात करना चाहूंगा जो कल का आने वाला प्रोमो है उसके बारे में, यानी कि कल जो एपिसोड आने वाला है, वीकेंड का वार आने वाला है, उसमें जो सलमान भाई का वार सामने आया है वो बात करने लायक है। मतलब हमने देखा कि जो 3 मेन पॉइंट उठे हैं, जहां पर सबसे पहले सलमान भाई ने जहां जान कुमार सानू का सपोर्ट किया है नेपोटिज्म में, कहीं ना कहीं हम बहुत ही स्केप्टिकल थे इस बात को लेकर के कि जो सलमान भाई हैं वो आखिरकार किसका साइड लेंगे। तो यहां वो दिखे हैं कि उन्होंने जान कुमार सानू का सपोर्ट किया है और राहुल को इस बात के लिए कहीं ना कहीं गिल्टी ठहराया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहां पर जैस्मिन भसीन को बहुत ही भयंकर डांट पड़ी है सलमान भाई की तरफ से, जो उनका केस हुआ था विथ राहुल वैद्य, और राहुल वैद्य को सलमान भाई ने सही ठहराया है। ये हमें अभी जो प्रोमो है उसमें दिख रहा है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारी डीप की बातें हम कल के एपिसोड के बाद करेंगे। और वहीं तीसरा जो मेन मुद्दे की बात सामने आई है वो है जो रुबीना है उनको लेकर। एक बार फिर सलमान भाई ने रुबीना को अच्छा खासा हिदायत दी है, उनको टॉन्ट मारा है या डांट कह लूं, वो सामने हुआ है। क्योंकि यहां पर रुबीना को सलमान भाई ने कहा है पपेट मास्टर। अब आप समझ गए क्यों? क्योंकि इनके पीछे ही देखा सीखी चलते हैं जैस्मिन, अभिनव और निशांत भी अब उसमें जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो करती है रुबीना उसके पीछे पीछे वही बात बोलने चले आते हैं अभिनव और जैस्मिन भी और निशांत भी। तो यहां पर बहुत ज्यादा ये बात दिखने लायक होगी कि आखिरकार कल अभिनव का स्टैंड क्या होगा। और वहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन का वीकेंड का वार वन ऑफ द बेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड होने वाला है, और मैं इसके लिए भयंकर एक्साइटेड हूं। आप है ना? बस साथ में एंजॉय करेंगे। चलिए अब बिना देरी करते हैं शुरुआत हमारे ऑन पॉइंट मुद्दे की बात करते हुए सीधी बात वाले रिव्यू की, जहां पर हम केवल बात करते हैं रिव्यू और डिकोडिंग, ना कि पूरे शो का टेलीकास्ट। आई एम सॉरी गाइस, मैं बात करता हूं मुद्दे की, जहां लोगों को समझना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। अगर आप इसके लिए आए हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए आखिरी तक, आपको मालूम पड़ेगा कि कहां पर क्या सही और क्या गलत हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। ये सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें, बस चलते हैं मेरे साथ। आज के दिन की शुरुआत होती है कविता कौशिक जी के साथ, जो कि पलट गई अपनी दोस्ती से। हमने देखा कि उनका एक जो नया रूप सामने आया कि वो एजाज भाई को समझ ही नहीं पाई, और इस बात को लेकर के जो एजाज भाई हैं उनका आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, जहां पर वो रो दिए। और उनको जो दिल में एक वो दुख था वो इस बात का था कि कविता जिनको वो दोस्त मानते थे, आखिरकार उस कविता ने इनकी बात को समझा ही नहीं और कुछ और ही बात को ले गई, उल्टा इन पे इल्जाम लगा दिए। और ये जो पलटना था ये बहुत ही ज्यादा बुरा अफेक्ट कर गया है एजाज भाई को। लेकिन दोस्तों, एजाज भाई, मैं आपसे ये मैसेज कहना चाहूंगा कि भले ही आपको कविता कौशिक जी समझ पाई हो या ना पाई हो, आपको उन्होंने किस सेंस में ले लिया हमें नहीं पता। ये उन्होंने जानबूझ के किया या एक्चुअली में उनका दिमाग इतना काम नहीं कर पाया और वो आपको समझ नहीं पाई। आप उनकी चिंता मत करिए, बाहर की जनता आपको समझ रही है, आपकी बातों को समझ रही है, आपके गेम को समझ रही है, और आप जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको समझ रही है। वहीं दोस्तों, कविता कौशिक जो है वो कंटिन्यूअसली घर के अंदर एजाज खान के बारे में बात कर रही हैं। उनके पास और कोई बात ही नहीं है। जब वो दूसरे ग्रुप में चली गई हैं तो वहां पर भी वो एजाज खान की ही बात कर रही हैं। अब वो क्यों ऐसा कर रही हैं ये बात होगी समझने लायक, क्योंकि एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो जिस ग्रुप में गई हैं और उस ग्रुप में यानी कि रुबीना अभिनव के ग्रुप में भी एजाज खान ही एक फेवरेट टॉपिक है बात करने का, क्योंकि लोग उनके आसपास ही घूमते रहते हैं, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं पूरे कल भर से। तो यहां लगता है कि जो कविता है वो भी बाकायदा उसी सुर में सुर मिला करके जुड़ गई हैं और वो इसी बात को लेकर के बात करी जा रही हैं। अब ये जो इनका पॉइंट इन्होंने उठाया है कि उनकी पर्सनल लाइफ पर चले गई हैं कि एक टाइम पर वो अच्छा हीरो था, फिर उसके लाइफ में ये लड़की आई थी, फिर वो मेरे को फोन किया करता था जब उसका हीरोइज्म चला गया। आप ये पर्सनल मैटर क्यों निकाल रही हैं? बिग बॉस के घर में कभी भी ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप किसी के लाइफ का पर्सनल मैटर बाहर निकालो। अब आपने निकाला है तो ये बात वीकेंड के वार में निकलनी चाहिए, और निकली तो फिर सलमान भाई जो है आपको अच्छी खासी हिदायत दे देंगे, समझा देंगे कि भाई ठीक है पहला वीक है इसे समझा रहा हूं, वरना तो अच्छी खासी डांट मिल जाती है। कविता जो है बेसिकली यहां पर पूरी तरीके से बटरिंग कर रही हैं रुबीना के ग्रुप में घुसने के लिए, रुबीना के ग्रुप में खुद को सेटल करने के लिए। ये बात साफ समझ में आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने शो में कैसे जो वाला ग्रुप है यानी कि राहुल, तंबोली और जान का ग्रुप, उनको बच्चा कहा, और अब इन्हें बड़ों के ग्रुप में आकर के खुद को सेट करना है, और इसीलिए वो इस फेवरेट टॉपिक को यानी कि एजाज खान को
पूरी तरीके से यहां पर ले आई हैं और सामने आकर के बात ऐसी कर रही हैं जैसे वो जो पलटी है ना दोस्ती से, वो आपको यहां समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनका पलटना है। अब एक और बार आपको दिखाऊं पलटना, तो वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि ये वही कविता है जिसने रुबीना को फ्रूट्स को लेकर के जो बैश किया था, वो क्या हालत थी। और ये वही रुबीना है जो पलटी है अपनी उस बात से, जो कि एक टाइम पर जो आपकी कविता कौशिक है उनको डिक्टेटर कह रही थी, उनके बारे में बहुत सारी भली भली बातें कर रही थी। अब आज दोनों बैठ करके बहुत अच्छे से आओ बहन बातें करें चल रहा है ये उनके रेड जोन में। और पता है इन सब जो लोग हैं ना, जो ये इस ग्रुप के लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से जोन में हैं, रेड जोन में या ग्रीन जोन में, लेकिन इनके अंदर जो बातें हैं, जो गॉसिप हैं, जो बैक बिचिंग है, वो वैसे ही चलती रहती है। आपको ना इनकी तरफ से कंटेंट वैसे ही मिलता रहेगा, चाहे ये ग्रीन जोन में रहे चाहे ये रेड जोन में रहे। ये वही ऑब्जर्व करते रहेंगे, ये वही बैठे बैठे अपने जो बैक बिचिंग वाला काम है वो करते रहेंगे। इनको सोफा इतना प्यारा है कि बैठे बैठे वहां सारे घर का हिसाब लग जाता है इनके साथ। ये बात क्लियर समझ में आती है कि कविता कौशिक जो है वो ऑपोजिट वालों की बुराई करके इनके दिल में अपनी अच्छी जगह बना रही हैं, जिससे कि ये लोग अच्छे हो जाएं और इनको एक तगड़ा सपोर्ट मिल जाए घर के अंदर कि मैं कहीं तो बनी रहूं। हाँ, एक तरफ आप बाहर कुछ और बात करती हैं, अंदर आके कुछ और बात करती हैं। तो इसलिए तो मैंने आज के पूरे दिन में घर को बोला है पलटू डे। सब पलट रहे हैं अपनी बातों से, कहीं और के फेसेस कहीं और दिखा रहे हैं। अब देखते हैं और आगे क्या हो रहा है, आपको मैं सब बताऊंगा अभी। वहीं दोस्तों, मुझे कविता कौशिक के बारे में एक बात बहुत ज्यादा समझ में आ रही है कि ये बंदी ना पहले से प्लानिंग करके आई है कि मैं डेलिबरेटली एजाज खान की बातें निकालूंगी और उसी के बारे में सारी बातें करूंगी, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। आप आते ही क्यों उसके लाइफ में घुस गए हो, ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। सिर्फ आपको दो दिन भी नहीं हुए और आप ऐसे जुड़ गई उसके लाइफ के साथ कि भाई वो लड़की उसके लाइफ में आई थी, वो एक टाइम पे स्टार था, उसके बाद वो ऐसे गिरा तो वो मुझे फोन करने लगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मतलब जो व्यक्ति के बारे में आपने कहा था कि आपकी वो दोस्त नहीं है, आपको उनके बारे में सब पता है कि वो लड़की कौन, वो करियर कौन, वो बातें कौन। खुद की बातों से पलटता हुआ जो सीन है ना, वो हमें समझ में आ रहा है। ये खुद अपनी बातों में फंसती हुई दिख रही हैं कविता कौशिक, लेकिन ये बात हमें समझ में आ गई है कि वो पूरी पक्की प्लानिंग करके आई है कि मैं टारगेट करूंगी एजाज खान की लाइफ पर और इसके जरिए अपना गेम खेलूंगी। ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए कविता जी। आपको उल्टा आपकी इमेज इतनी बुरी दिखेगी ना बाहर, जो कि दिख रही है ऑलरेडी, कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। जहां पर एक तरफ आपको एक कंस्ट्रक्टिव गेम खेलना चाहिए, वहां पर आप किसी के पीठ पीछे कुछ, किसी के सामने कुछ और ही पोर्ट्रे करते जा रहे हो और यहीं पर आप मात खा जाते हो। वहीं दूसरी तरफ जहां पर आप इतनी पलट रही हो कविता जी, एजाज भाई वो इंसान थे जो कि आपके आने पर इतना एक्साइटेड थे, एक बच्चे की तरह कि भाई ये देखो मेरी दोस्त आई है, अब मजा आएगा, अब मैं गेम खेलूंगा। लेकिन कहां गई दोस्ती? पूरी वाट लगा दी यार, पूरा पानी फेर दिया कविता कौशिक ने इस दोस्ती के एक्साइटमेंट पर। फल तो मिलेगा, भुगतना पड़ेगा आप जो ये कर रही हो ना आमने सामने। कोई भी कर्मा इज अ हाँ, मैं नहीं बोलूंगा आगे, वो आप सब समझते हैं और वो अपने आप में सबको फल देगा, ये बात तय है। दोस्तों, एजाज के लिए ये लोग बात करते हैं, कौन? रुबीना एंड कविता की भाई उनको मेंटल हेल्थ और उनकी क्या वो मेंटल हैं, परेशान हैं और डिप्रेशन को लेकर के, उनकी पर्सनालिटी को लेकर के बातें होती हैं और आप लोग इतनी बातें करते हो कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर के डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको इतना ही जेन्युइनली उनके मेंटल हेल्थ की चिंता है तो आपने ऐसा बिहेव क्यों करा फिर उनके साथ? जिस तरीके से आप बिहेव कर रही हो, उनको उल्टी पुल्टी बातें कह रही हो, क्या आप कुछ नहीं बोल रही हो? हाँ, आप उनको उल्टा, आपको उनको दोस्ती करनी चाहिए थी। ये वही रुबीना है जो स्टार्टिंग में आकर बोलती हैं कि भाई मैं तो आपको दोस्ती निभाते हुए मैं कविता जी को उनके पास भेज रही हूँ ताकि उनका मेंटल पीस उनको शांति से मिल जाए। फिर दूसरी तरफ आप सब भूल करके इतनी उल्टी नेगेटिव बातें करते हो इंसान के बारे में, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी चीजें, ये सब कुछ कहां से आ जाता है यार? आप जेन्युइन हो ही नहीं, ये बात हमको समझ में आ रही है। दोस्तों एक मिनट, अगर मैं आपको यही बात बताऊं कि अगर हम इस बात को देखें और जिस तरीके से एजाज भाई गेम खेल रहे हैं, जिसको ये लोग पागलपन कहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एजाज भाई के अंदर एक पैशन है, एक गेम को खेलने का फोकस है। वो अपने गेम के फोकस के आगे किसी को नहीं आने देते, चाहे फिर वो प्यार की बात हो। वो इंसान अपने जज्बे के जरिए गेम को खेल रहा है, जिस शिद्दत के साथ, वो हमेशा उस पर फोकस रखता है। वो प्यार क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो प्यार करेगा तो उसको लाइफ में दिक्कत होगी, उसको गेम में दिक्कत होगी। जब वो टास्क करेगा तो उसको प्यार को चुनने या फिर रिजेक्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो प्यार तक नहीं कर रहा है। अब यही बात जो है इन घर वालों को, जो कि इन्हें पागल कह रहे हैं, ये पागलपन लगता है।
और अगर ये पागलपन है ऐसा वाला, तो हाँ मैं भी कहता हूं कि पागलपन भाई सही है। एजाज भाई आप इसी पागलपन को कैरी करो, क्योंकि आपके इसी पैशन की वजह से आप गेम को जीतोगे। अगर आप भटके तो आप फिर गेम से बाहर हो जाओगे। और फिर ये लोग क्या समझें यार कि एक्चुअली पैशन क्या होता है। इंसान को जीतने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है, और वो पागलपन किसी को हानिकारक नहीं है। वो इंसान अपने गेम के लिए पैशनेट होकर के आगे बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है यार। और हम ये बात नोटिस कर चुके हैं, और मैं तो कर चुका हूं भाई, शायद आप भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि बिग बॉस 14 वो सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैक बिचिंग हुई है। अगर कोई रिकॉर्ड बनेगा ना, तो वो बैक बिचिंग का बनेगा कि सब ग्रुप अपने आप में बैठे बैठे साला सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, बैक बिचिंग किए जा रहे हैं एक दूसरे के बारे में। इन लोगों को क्या लग रहा है कि अगर ये किसी के बारे में बैठ करके डिस्कशन करेंगे या किसी का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि उसको बुरा बुरा बोलेंगे, तो जनता के मन में उस व्यक्ति के लिए बुरी बातें बैठ जाएंगी। तो सॉरी, जनता इतने आसानी से किसी की बात नहीं मानती है। जनता को आप कुछ भी बोलिए, चाहे आप बैठ करके बात करें एजाज के बारे में कि वो इतना बुरा ये ऐसा, चाहे आप बात करें राहुल के बारे में, चाहे आप बात करें पवित्रा के बारे में, तो किसी को भी लेकर के जनता के मन में आपके बोलने से तो फर्क नहीं पड़ रहा, और उनके दिमाग में वो जो बात है ना, वो नहीं बैठ रही है। जनता ध्यान देती है तो किसी भी इंसान के इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर। अगर दोस्तों मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा, आप सही करिएगा कि क्या आप किसी और की बातों को सुन करके उसको जज करते हो? नहीं ना, आप जज करते हो कि वो इंडिविजुअल इंसान खुद क्या गेम में कर रहा है, उसका खुद का स्टैंड क्या है, उसके खुद के रूल्स क्या हैं, वो कैसे दोस्ती को निभा रहा है। ये सब पर्सनालिटी के ट्रेट देखकर ही इंसान किसी भी कंटेस्टेंट को एक जो दर्शक है वो किसी भी कंटेस्टेंट को जज करता है या फॉलो करता है। और ये बात तय है कि आप अगर ऐसा करोगे तो उल्टा आप मुंह की खाओगे, उल्टा आप नेगेटिव दिखोगे बाहर। और वही हो रहा है कि जितनी भी ये लोग बैक बिचिंग करके बातें कर रहे हैं ना, उल्टा इनके मन में और इनके लिए लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आते जा रहे हैं, और यहाँ आप अपनी ही बदनामी करते जा रहे हो। तो बेहतर होगा कि आप खुद पे फोकस करो, ना कि दूसरों को ऑब्जर्व करके बैक बिचिंग करके गेम में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर ये आपका माइंडसेट है तो मत ही करिए ऐसा प्लीज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तबादला टास्क की, जहां पर सीन पलटा गया है बिग बॉस के द्वारा और तबादले के लिए खड़ा कर दिया गया। अब यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा निशांत की, इससे पहले कि और कुछ डिस्कशन हो। निशांत को ऐसा क्यों गलतफहमी लग रही है कि उनको जनता जो है बहुत फॉलो कर रही है, अच्छा मान रही है, और इंडिया देख रहा है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एजाज भाई को कहा कि आपने जो फ्रॉड किया है वो इंडिया देख रहा है। एक मिनट भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया आपको नहीं देख रहा? आप तो दिख ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम तो ये है ना, आपको यही गलतफहमी है कि इंडिया आपको देख रहा है और आप खूब दिख रहे हो। इस वीक में आप जान कुमार सानू से कम दिखे हो। सोचो, जरा शर्म करो कि जो एक लेवल ऑफ कंपेयरिंग है वो मैं जान कुमार सानू से कर रहा हूं। जो इंसान अपनी रीढ़ पर नहीं खेल रहा, आप उससे भी नीचे हो चुके हो। तो आप समझ लो कि आपका स्टैंड क्या है। और पता है, इस वीकेंड के बारे में इस मुद्दे को निकलना चाहिए। ऑल्दो सारे मुद्दे नहीं निकलते आजकल वीकेंड के बारे में, ये आप जानते हो, लेकिन अगर ये वीकेंड के बारे में मुद्दा निकला कि कौन कितना दिख रहा है और यहाँ निशांत को आईना दिखाया गया, तो समझ जाएंगे निशांत कि मेरा एक्चुअल स्टैंड क्या है, मैं गेम में कहाँ लाई करता हूँ और मैंने गेम में क्या किया है। ये उनको समझ में आ जाएगा अपने आप। और जो उनके मन की ये गलतफहमी है ना कि इंडिया उनको देख रहा है, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। अब इस तबादले के टास्क में बात करते हैं हमारे कप्तान साहब यानी एजाज खान की, जिनके पास भयंकर अतः पावर थी किसी को बचाने की और अंदर बाहर करने की, तबादले में अपना डिसीजन दे करके उसको स्टे करने की या फिर रिवर्स करने की। अब यहां जो हमने देखने को मिला कि एजाज भाई के दिमाग में सब कुछ सेट था, एकदम मामला सेट था कि उनको रेड जोन वाले 4 लोगों को बाहर निकालना है और इसके एवज में जो भी अंदर जाए उसको अंदर करना है। अब चाहे यहाँ ग्रीन जोन वाले कोई भी लॉजिक दें, कोई भी बातें कर लें, उनको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहाँ एजाज भाई अपना दिमाग ढीठ जमा कराए थे कि वो इन 4 को अंदर कर ही देंगे, चाहे जो हो जाए, और कोई भी जो मतलब सामने आएगा वो अंदर जाएगा। यहाँ उन्होंने वो बात दिखा दी हमें क्लियर। अब यहाँ मुझे ना एजाज भाई के दिमाग की एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने क्या सोच करके अपने गेम को आज घुमाया है। मतलब हमने एक तरफ देखा कि वो दोस्ती को निभा रहे थे कि मैंने जबान दी है तो मैं इन 4 को बाहर निकालूंगा और मेरे लिए मैटर करते हैं, लेकिन वही शार्दुल से बात करते वक्त इस व्यक्ति ने 2 बातें ऐसी कही जिसने हमारे दिमाग को घुमा दिया। वो कहते हैं कि यार मैं ना जैस्मिन को मैंने अंदर करके मेरे को बहुत दुख हुआ, मुझे उसको अंदर नहीं करना था, और वहीं रुबीना और जैस्मिन को मैं बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर मानता हूं और मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता। अब ये बोल करके वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप यहाँ दोनों तरफ का गेम खेल रहे हो। यहाँ आपने एक तरफ अपनी जबान दिखाई है कि जबान के आगे मैं कुछ नहीं मानूंगा, और आपने 4 दोस्तों को बाहर निकाल लिया। चाहे भले ही आपको राहुल गलत लगा, लेकिन आपने उसको बाहर करा क्योंकि आपके पास वो जबान वाली बात थी।
और हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। लेकिन वहीं आपने एक तरफ में ये बात भी कह दी कि मैं जैस्मिन को मैंने ना अंदर करके बहुत गलत करा, मुझे वो सही नहीं लग रहा है। और वहीं आपने कहा कि रुबीना जो है वो बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, मुझे उससे पंगा नहीं लेना है। लेकिन आपने पंगा तो ले लिया, आपने अंदर तो कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि एजाज भाई जो हैं वो स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे आज, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिला है। इस व्यक्ति ने आज टीवी पर ये बोल करके प्रूव करना चाहा कि मैं जो जैस्मिन और रुबीना है इनके लिए भी अच्छा सोचता हूं, मैं इनके बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि इससे शायद वो टारगेट कर रहे थे। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग जैस्मिन और रुबीना का बाहर स्ट्रॉन्ग बेस है, फैन बेस है, ये कहीं ना कहीं उनको केटर कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे कि इनके फैन बेस को लगे कि भाई यार ये तो एजाज भाई हैं, ये तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं अपनी बातें कि मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता, ताकि जो इनके फैंस हैं वो भी एजाज भाई को सपोर्ट करें और पंगा ना ले लें कहीं एजाज भाई से। तो वो इस तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट होकर चल रहे थे, जो कि हमें आज देखने को मिला है। तो यहाँ एजाज भाई आप गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमने पकड़ा है। एज अ रिव्यूअर हमारा काम यही है यार, हम तो करेंगे ना। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इस बात पे? आपको लगा कि ये कुछ ना कुछ इन्होंने डाइसी करा है, दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे एजाज भाई? अब तबादले के टास्क में बारी आती है पवित्रा वर्सेस रुबीना। मतलब दोनों बैठते हैं स्वैपिंग के लिए, एक चेयर पर आते हैं और जो पवित्रा है वो बुलाती है रुबीना जी को। यहां पर ना मुझे रुबीना जी का एटीट्यूड समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाहती हैं। वो आती हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं कि मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और मैं समझ नहीं पाता कि आखिरकार अरे कहना क्या चाहती हो। वो याद है तुमको थ्री इडियट्स का सीन जहां पर हमारे जो गुरुदेव हैं बोलते हैं अरे कहना क्या चाहते हो, आमिर खान से बोलते हैं, वैसे ही है यहाँ पे रुबीना जी। जो बात शुरू करती हैं तो कहां से कहां घुमा के ले जाती हैं, अपने आप दिमाग की बत्तियां उड़ जाती हैं। और वहीं जो राहुल भाई हैं उनको बीच में लगा कि शायद उनके बारे में बात हो रही है, तो वो उछल पड़े बीच में। और इसके बाद जो एजाज भाई हैं बेचारे हमारे कप्तान साहब, वो तक नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये बोलना क्या चाह रही हैं। वो ऐसे आप कहते हैं कि नहीं हमने माना कि आप बहुत समझदार हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन शायद मैं ही कमजोर हूं और आपकी बातों को समझ नहीं पाता। इन्होंने घी में लपेट के रुबीना को अच्छी खासा एक टॉन्ट मार दिया। और मुझे भी ना ऑनेस्टली कहूं तो इनकी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कहां के वर्ड लेकर के कहां पहुंच गई और बोलना क्या चाह रही हो आप। और ना मेरे को लगा ना कि अगर मैं इस समय टीवी को म्यूट भी कर दूं ना तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक वर्ड समझ में आया था, वो था कैरेक्टर। ओहो, ये क्या अंदाज था आपका, ये क्या तरीका था भाई। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जो एजाज भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पक्ष रख दिया और वो कहते हैं कि रुबीना जी जो है वो अपने हिसाब से 4 साल की बन जाती हैं और उनको जब मन करता है तब वो बात समझने लगती हैं या नहीं समझती हैं, और उनकी ये नासमझी हमको समझ में नहीं आती है। खैर यहाँ पर उन्होंने मतलब रुबीना जी ने इनडायरेक्टली को इतना इनडायरेक्ट कर दिया कि खुद इनडायरेक्ट वर्ड भी जो है वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है। इनडायरेक्ट वर्ड को भी आपने घुमा दिया। इतना इनडायरेक्टली काम कौन करता है भाई, जरा संभालो, कंट्रोल रुबीना जी कंट्रोल। और दोस्तों वही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रुबीना जी आपको समझना होगा कि इस गेम में इतना एटीट्यूड नहीं चलता। आप जो है अपने एटीट्यूड में ही फंस करके बहुत बुरी रह जाएंगी। वहीं अगर हम आगे बात करें तो रुबीना जी के हस्बैंड अभिनव जी, उन्होंने जिस प्रकार के वर्ड इस्तेमाल किए, यानी कि जानवर, क्रिमिनल उन्होंने बना दिया, पप्पू बोल दिया, ये वही इंसान हैं जो कि दूसरों को सिविलाइजेशन सिखाते हैं और दूसरों की अपब्रिंगिंग पर बातें करते हैं। रुबीना जी और अभिनव जी वही लोग हैं। और ये खुद जो हैं इस तरीके से पलटू दिखाते हुए अपने आप का सीन मतलब दिखा रहे थे, वो तो खुद को क्या मालूम पड़ता है कि हम क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जितने सभ्य बनते हैं ये और उतनी ही ज्यादा भाषा का उपयोग ये जो गलत करते जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? खुद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। ये दोनों यानी कि अभिनव जी और रुबीना जी अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही मारे जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये अलग जोन में है सबसे, ये रेड और ग्रीन से परे हैं, दुनिया से परे हैं। और यही बात तो इनके लिए गलत हो जाती है। अभिनव जी समझना नहीं चाह रहे, रुबीना जी उनको चलाई जा रही हैं और यही बात इस पेयर के लिए भारी पड़ती जा रही है। वहीं हमारे राहुल वैद्या जी जो अब तक एकदम लॉजिकल बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से उन्होंने ऐसी इलॉजिकल बात कर दी कि उनका सारा लॉजिक धुल गया, सारी इज्जत जो है ना क्या बोलूं अजीब हो गई। वही हमने देखा जो उन्होंने पॉइंट रखा अपना जैस्मिन को लेकर, उनके वस्त्र वाला जो वर्ड यूज कर दिया वो उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। ये इंसान समझ नहीं पाया कि इसने गलत वर्ड का सिलेक्शन कर लिया और जो इनको बात कहनी थी वो कुछ ऐसी थी कि जैस्मिन का अपने टास्क में मन से टास्क नहीं करती और इसलिए वो टास्क पूरा नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि ये वस्त्र जो है वो गलत पहन लेती हैं, जिसकी वजह से अब ये वर्ड यूज करना अपने आप में आपको पूरा गलत साबित कर देता है। तो
राहुल जी जरा अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें, उसका चयन सही करेंगे तो आप सही रहेंगे। वरना आप जो ये एकदम से लोगों के अच्छे बुक्स में थे, आप अगर इस तरीके का वर्ड यूज कर लेंगे ना तो आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास, क्योंकि आप वैसे ही अकेले हैं पूरे घर में। और आपके लिए तो आपकी दोस्त भी पलट गई हैं। समझे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं निक्की तंबोली की। अब निक्की तंबोली के बिना मुझे समझ नहीं आ रहे हैं चीजें कि वो जो लड़की रेड जोन में जब थी तो जान के साथ नहीं थी, वो थी राहुल के साथ, और जब रेड जोन से बाहर आई है तो वो जान के साथ हो गई है और राहुल की बुराई कर रही है। वो जो टॉपिक निकल गया पप्पी, खैर मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वो तो खैर अपनी जगह पर इंसान कुछ भी कर रहा है राहुल वैद्या जी। और वहीं पर जो निक्की तंबोली हैं, फिर तो उनको हाथ में ताकत मिल गई। उन्होंने तो प्लानिंग कर ली है कि मैं कल कंटेंट कैसे बनाऊंगी, सुबह उठते ही मैं राहुल को बैश करूंगी और उनके पीछे पीछे लगे हुए जान कुमार सानू, हाँ अब मैं भी ना मुद्दा उठाऊंगा, अब मैं भी बोलूंगा। जान कुमार सानू जी को उनका प्यार बधाई हो, लेकिन जान कुमार सानू जी इस बात को समझे कि आप वापस से उसी कठपुतली को बंद करके अपने गेम की वाट लगा रहे हैं। और ये चीज जो है बहुत भारी पड़ने वाली है इन लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज घर में पलटू डे था। सब जगह सब अपने हिसाब से पलटते जा रहे थे, जिसको जहां कंफर्ट मिला वो पलट गया। खैर, अब इस रिव्यू को यहीं पर अंत करने का समय आया है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल के दिन होने वाला है बेहतरीन घमासान, एक ऐसा वीकेंड का वार जहां पर सबके जो पढ़ते हैं कौन सही कौन गलत वो खुलेगा। और एंजॉय करिए हमारे साथ बिग बॉस का अपना अंदाज, बिग बॉस की पाई पाई का हिसाब, ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच।